कराची के सूबाई हल्का पीएसए 114 पर ज़िमनी इंतखाब का दंगल जारी है। मकामात पर सियासी ग्रुपों के दरमियान तसादुम भी हुए, ताहम चनेसर गोट की कुछ पोलिंग स्टेशन पर सियासी दंगल उरूज पर नजर आ रहा है। दो ग्रोहों में तसादुम के बाद चनेसर गोट की 5 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल भी रोक दिया गया था। इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात की मजमूई सूरत हाल क्या है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजाद नोहरियों से। जी आजाद नोहरियों, सूरत हाल कशीदा होने के बाद क्या इस वक्त चनेसर गोट और उसके मुल्हिका इलाकों की पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल कैसे जारी है? जी बिल्कुल, ये सिंध असेंबली का हल्का पीएस 114 का जो है पारसी गेट पर प्राइमरी व हाई स्कूल में कायम 5 पोलिंग स्टेशन हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 85, 86, 87 और 79 और 90। यहाँ पर जो है सुबह जैसे तसादम की सूरत पैदा हुई थी, उसके बाद में यहाँ पर रेंजर्स के बड़ी तादाद में ताज़ा दम दस्ते पहुंचे। उन्होंने जो है पोलिंग के अंदर, पोलिंग के बाहर और पोलिंग के अतराफ में जो सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए। जो वोटर या लोग यहाँ से गुजरते हैं उनकी जामे तलाशी लेने के बाद यहाँ जो उन्हें इस इलाके में छोड़ा जाता है, जबकि वोटर जो है इस वक्त मामूल के लिहाज से अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। खवातीन और मर्द बड़ी तादाद में यहाँ उनकी आमद का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। बड़ी तादाद में वोटरों की जो कतारें लगी हुई है, जो अपने वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त डीजी रेंजर्स जो है यहाँ पर इसी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और सुबह जो सूरत पैदा हुई थी उस सूरत के हवाले से भी ब्रीफिंग ली और इस वक्त जो सूरत है उस सूरत को जो है उन्हें इत्मीनान बख्श करार दिया। खासतौर पर ये दीगर जो पोलिंग स्टेशन जो इंतहाई हिसास है उनका भी दौरा करेंगे। इस वक्त जो है इस पोलिंग स्टेशन के अंदर डीजी रेंजर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर असगर सयाल और यहाँ पर मौजूद हैं। इस तमाम तर सूरत का जायजा ले रहे हैं। इससे कबल पुलिस अफसरान यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी सिक्योरिटी सूरत का जायजा लिया। इसके बाद जी आजाद नोहरियो हमारे साथ ही रहेगा, आप नजर रखिएगा पीएस इलेक्शन के ऊपर, हम आपसे गाय बगाए अपडेट देते रहेंगे। अब आपको बताएंगे डीजी रेंजर्स पारसी गेट पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर असगर सयाल भी डीजी रेंजर्स के हमरा हैं। डीजी रेंजर्स ने पारसी गेट पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आजाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त डीजी रेंजर्स जो है इंतहाई हिसास करार दी जाने वाली 5 पोलिंग स्टेशन जो वाकई पारसी गेट पर है, जहां सुबह तसादम की सूरत पैदा हुई, वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने उनके हमरा जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर असगर सयाल भी हैं और यहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी सूरत का जायजा लिया। इसके साथ साथ सुबह जो कशीदगी की सूरत पैदा हुई थी उस हवाले से रेंजर्स के अफसरान से और यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनसे जो है ब्रीफिंग ली है। इस हवाले से इस सब जो सूरत है उस सूरत को उन्होंने इत्मीनान बख्श करार दिया। डीजी रेंजर वाज़ेह तौर पर पोलिंग स्टाफ और जो यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात है उन अफसरान को अहकाम जारी किए कि सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जाएं और वोटरों में जो खौफ पाया जाता है वो खौफ की फिजा खत्म की जाए ताकि वोटर पुरसुकून माहौल में अपना वोट का हक अदा कर सकें। इस वक्त डीजी रेंजर्स इसी पोलिंग के अंदर मौजूद हैं और कुछ देर में मीडिया से इस वक्त जो डीजी मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए बाहर पहुंच चुके हैं। जी आजाद नोहरी, हमें ये बताइएगा कि सेनेटर सईद गनी भी वहां पर मौजूद हैं और दीगर उम्मीदवार भी वहां पर मौजूद हैं। ये बताइएगा डीजी रेंजर से क्या वो मुलाकात भी करेंगे? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं अपने वोट जो सईद गनी ने अपना वोट यहाँ पर कास्ट किया और दीगर पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने इस तमाम तर सूरत का जायजा लिया, जिसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी यहाँ पर पहुंचे थे। इस तमाम तर सूरत का जायजा लिया क्योंकि ये पोलिंग स्टेशन वाहिद यहाँ पर कशीदगी की सूरत है। वक्त से जो यहाँ पर सूरत खराब हुई तो उसके बाद ये रहनुमा पहुंचे और सूरत का जायजा लिया। लेकिन इस वक्त जो है वोटिंग की कास्टिंग अमल जो है पूरा तरीके से जारी है। बड़ी तादाद में वोटर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा आजाद नोहरी, हमें ये बताइएगा कि 1 बज चुके हैं, टर्न आउट कैसा रहा है इस हल्के में? जी इस वक्त टर्नआउट मजमूई तौर पर देखा जाए वोटिंग की जो शरह है इस वक्त बड़ी है। सुबह जो कशीदगी की सूरत पैदा हुई थी, लेकिन इस वक्त जैसे सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं तो वोटरों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है। मजमूई तौर पर देखा जाए टर्नआउट वाज़ेह नहीं हो सका है क्योंकि वोटरों की जो तादाद की अमन जो है इस वक्त शुरू हुई है, जिसमें खवातीन मर्द भी शामिल है। क्योंकि इस पूरे इलाके में सुबह जैसे कशीदगी पैदा हुई थी तो वोटर घरों तक महदूद हो गए थे, पोलिंग अमल को रोक दिया गया था। इस वक्त जैसे सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं तो वोटरों की आमद का सिलसिला जो है शुरू हुआ है। जैसे वोटर कास्टिंग अमल मामूल के लिए जारी रहेगा तो टर्न आउट का कहा जा सकता है, लेकिन इस वक्त की वोटिंग का काज पूरा तरीके से जारी है। सुबह से कशीदगी की सूरत के बाद पूरे इलाके में खौफ की फिजा थी, लेकिन इस वक्त सूरत मामूल पर आ चुकी है। आजाद नोहरी, ये बताएगा क्या पोलिंग का अमल जारी है? डीजी रेंजर्स की आमद हुई है और सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, तो क्या पोलिंग स्टेशन में दीगर लोगों को जाने दिया जा रहा है?
जी बिल्कुल, ये 5 पोलिंग स्टेशन है जिससे जो है पोलिंग स्टेशन नंबर 85 से लेकर 90 तक, और यहाँ 5 पोलिंग स्टेशन पर जो है वोटिंग की जो कास्टिंग का अमल वो जारी है। डीजी रेंजर्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त डीजी रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है, कुछ देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उन्होंने भी इस तमाम तर सूरत को इत्मीनान बख्श करार दिया है। और तमाम जो पुलिस और रेंजर्स के अफसर उन्हें अहकाम जारी किए गए, शाम तक जो है पोलिंग का अमल जब तक जारी रहे और जब तक रिजल्ट सामने आए तब तक जो है सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ सख्त रखे जाए, ताकि यहाँ पर इलाके में खौफ की सजा पाई गई थी वो खत्म हो और शहरी जो है पुरअमन तरीके से अपने वोट का वो हक जो है अदा कर सकें। डीजी रेंजर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जी। अच्छा आजाद नायडू, ये हमें बताइएगा लोगों की कितनी बड़ी तादाद इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है? जी, मजमूई तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो खवातीन मर्दों की बड़ी तादाद, बड़ी कतार लग चुकी है। वोटों को कास्ट करने का अमल इस वक्त जो है जारी है, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों की आमद उस वक्त शुरू हुई है जब यहाँ पर सूरत बेहतर हुई है। और यहाँ पर पहले जो जैसे कशीदगी पाई गई थी, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त हैं। हर गली हर कोने में जो है पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी जान तलाशी लेने के बाद यहाँ छोड़ा जाता है। जो वोटर हैं वो अपने पुरअमन तरीके से अपने वोट का हक अदा करें। बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर जो है इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी कतारें लग चुकी हैं जो अपने वोट का हक अदा कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो वोटरों का टर्नआउट अभी मालूम होगा, क्योंकि वोटिंग कास्ट करने का अमल जो अब तेजी से शुरू हो गया है। जी आजाद नायडू, हमें यह भी बताइएगा कि आपने जैसे पहले हमें अपडेट किया था कि वक्तन फवक्तन एहतजाज भी होता रहा था और लोग आजाद उम्मीदवार भी एहतजाज कर रहे थे इसके पोलिंग स्टेशन के बाहर, क्या अब वो एहतजाज का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, जैसे कि इस इलाके में पहले ये मुकम्मल तौर पर मैदान खाली था। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पार्टियों के, एक पार्टी नहीं कहा जा सकता, तमाम पार्टियों के कारकुनान वक्फे से यहाँ पर आ रहे थे मोटरसाइकिलों में, रैली की शक्ल में पार्टियों के झंडे उठाए।